सर 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 क्या बात है? आपसे कोई मिलने आया सर। तुम्हें कितनी बार कहा दरवाजा नॉक करके आया करो। सॉरी सर। पेरेंट्स से मैं एक खास वक्त में मिलता हूं और मिलने का वक्त नोटिस बोर्ड पर लिखा है, जाकर उसे बता दो। सर वो पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स है। नहीं सर। अरे पेरेंट्स नहीं है, स्टूडेंट नहीं है तो है कौन? सर वो कह रहा कोई चांदराम। चांदराम? देखने में कैसा है? मूर्ख है या तुम्हारी तरह अक्लमंद? सर मेरे जैसा कोई। ओके, इसका मतलब स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं है। जाओ भेज दो अंदर। ओके सर। मे आई कम इन सर? मे आई कम इन? कम इन। कैसे हैं सर आप? कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मेरा नाम चांद है, चांद राम। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि मैं कुछ बदल गया हूं। कितनी अजीब बात है ना सर। लेकिन सर आपके स्कूल का रिकॉर्ड ये बताएगा, चलिए कोई बात नहीं, कि मैं यहाँ आने का हक रखता हूँ। स्कूल का रिकॉर्ड? जी सर। वो कैसे? जी मेरा नाम चांदराम है। अरे चांदराम हो या सूरज राम, मुझे नहीं पता। आप कहना चाहते हैं कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद भी कैसे हो सकता है, और जरूरत भी क्या है याद रखने की। लेकिन कुछ भी हो प्रिंसिपल साहब, आज से कई साल पहले मैं स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। ओ, तो अब आप क्या लेने आए हैं? सर्टिफिकेट? 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 अरे हुजूर, आपका दिया हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो मैं अपने साथ ही लेकर आया और मेरे ख्याल से किसी दूसरे सर्टिफिकेट के बगैर भी मेरा काम चल सकता है। लेकिन उस मकसद से नहीं आया हूं मैं यहां। तो इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए ट्यूशन फीस दी थी कई साल पहले, मैं चाहता हूं मुझे वो वापस की। क्या आप चाहते हैं आपकी ट्यूशन फीस आपको वापस कर दी जाए? जी हाँ, सही सुने हैं आप, ट्यूशन फीस वापस की जाए। और अगर मैं कोई रईस ज्यादा होता ना प्रिंसिपल साहब, तो ऐसी बात में हरगिज ना करता। पर बदकिस्मती मेरी, मैं अमीर नहीं हूं और यह देख रही हैं आप, पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाया। तो समझ लीजिए ना प्रिंसिपल साहब, सीधी सी बात है, एकदम साफ। मुझे मेरी फीस के पैसे वापस चाहिए, बस। क्या आप चाहते हैं आपकी ट्यूशन फीस के पैसे आपको वापस कर दूं? जी हाँ हुजूर, सही समझे आप। लेकिन क्यों? अरे पैसे वापस क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला प्रिंसिपल साहब, पैसों की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये सर्टिफिकेट जो आपने मुझे दिया था साबित करता है कि मैंने तालीम हासिल की है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिंसिपल साहब। तालीम तो मैंने हासिल बिल्कुल भी नहीं की। अजी बस आप मुझे मेरी फीस के पैसे वापस कर दीजिए, बस। चंद्रम जी, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये तो सरासर उलझुल है। उलझुल है? अजी एकदम बढ़िया ख्याल है, एकदम बढ़िया। इतना बढ़िया कि मेरे दिमाग में तो कभी आता भी नहीं। क्योंकि आपकी दी गई तालीम की बदौलत जिसने एक अच्छे भले आदमी से मुझे लंगड़े और बेकार गधे में तब्दील कर दिया है, ये तो भला हो मेरे उस दोस्त का जिसने अभी अभी मुझे ये बेहतरीन ख्याल सुझाया। तुम्हें सुझाया है? जी हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर सड़क पर फुटपाथ के साथ साथ चल रहा था। हाल ही की नौकरी से जो निकाला गया था,
तभी मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई। क्या चकाचक गाड़ी, क्या सूट, क्या बूट। मैंने पूछा और भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो? तो वो बोला अब थोड़ा जल्दी में आना, थोड़ा नीचे जा रहा है, सट्टे से कुछ पैसा बनाया है, वो वसूल करना है। मैंने पूछा भाई ये फॉरेन एक्सचेंज क्या भला है? तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? अरे क्या जवाब दिया? उसने कहा चांदराम, अगर तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज का भी नहीं पता तो क्या खाक जाते हो तुम? अरे स्कूल जाओ स्कूल और अपनी ट्यूशन फीस वापस ले आओ। और वो कहते ही गायब। और मैं वहीं ठगा का ठगा खड़ा सा रह गया। फिर मैंने सोचा बात तो ये सही कह रहा है, क्यों ना अपनी ट्यूशन फीस वापस ले आऊं? अरे मैं तो भागा भागा यहाँ चला आया। अगर मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस मिल जाए तो मैं उसके लिए एक बढ़िया सा तोहफा खरीदूंगा। चांदराम, तुम सच में सीरियस हो इस बारे में? इससे ज्यादा सीरियस तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अगर अभी भी मुझे गलत समझते हो तो अभी जाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाने। तुमने मुझसे पैसे लिए और बदले में मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे मुझे मेरी फीस के पैसे वापस चाहिए बस। अरे पागल हो गए हैं आप? अरे नहीं, मैंने कहा आप जाएंगे तभी तो मैं आपकी ये एप्लीकेशन पे सोच पाऊंगा ना। ना जी ना, इतनी आसान से छुटकारा नहीं पा सकते मुझसे यार। मैं तो पैसा करके ही जाऊंगा। पैसों के एवज में ही मुझे यहाँ तालीम दी गई थी ताकि मैं कुछ कर सकूं, कुछ बना सकूं। मुझे इतना बेकार पढ़ाया गया कि मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा। अरे प्रिंसिपल साहब, कोई भी कह देगा कि मुझे मेरी फीस के पैसे वापस मिलने चाहिए। सोचिए सोचिए। अरे चांदराम, तुम जाओगे तभी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। मेरे बस से बाहर है। ऐसा करता हूं, मैं यहाँ के मालिक को फोन कर के देता हूं। ठीक है? ठीक है, तुम उनसे जाके बात कर लो, जो कुछ मसला हो सुलझा लो। ठीक है? लेकिन अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ ना प्रिंसिपल साहब, यही धरना दूंगा मैं, यहीं पर आपकी छाती के ऊपर। ओके, आई एग्री। ठीक है, तो मैं चलूं? श्योर, लीजिए ना। शुक्रिया शुक्रिया। साला गधा। कुछ कहा? नहीं 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 नहीं। ये भी ले लो। ठीक है, तो आप फोन कर दीजिएगा उन्हें, मैं मिलता हूँ। ठीक है। प्रिंसिपल साहब जाइए तो सही। हाँ जी हाँ जी। तो मैं जाऊं? साला गधा। सर ऑफिस में है क्या? हाँ जी, आपका नाम? जी मेरा नाम चांद है, चांदराम। दरअसल मैं अपने स्कूल की फीस वापस लेने के लिए आया। भाई स्कूल की फीस कहाँ किस देश में मिलती है? पागल हो क्या तुम? जी मेरे पागल नहीं हो, आप सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि चांदराम मिलने के लिए आया है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बाहर शोर किस चीज का हो रहा है? सर कोई पागल आदमी आया, बोल रहा है मेरे स्कूल की फीस वापस दो। ऐसा कैसे? भेजो उसे अंदर। जी। मैं आई कम इन सर? हाँ बताइए, किस लिए आए हो? सर मैं अपनी स्कूल की फीस वापस लेने के लिए आया। स्कूल फीस? जी। चांदराम, हाँ जी। देखो तुम्हारे सर्टिफिकेट से ये बात तो बड़ी क्लियर है कि तुम हमारे पुराने स्टूडेंट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर हमने तुम्हें पढ़ाया और उसके बदले में फीस ली। फीस वापसी का सवाल कहाँ से पैदा हो गया भैया? कमाल करते हैं सर आप। आदमी पढ़ता किस लिए है? सर्टिफिकेट के लिए? जी नहीं, आदमी पढ़ता है रोजगार के लिए, ताकि वो अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश थी कि अगर आप ये ट्यूशन फीस वापस कर देते तो।
ये पॉसिबल नहीं है चांदराम, पर कोई सर। बीच का रास्ता निकालते हैं। हाँ हाँ जी सर। बैठो बैठो, कुर्सी पे बैठो। जी शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा है, मैं प्रिंसिपल साहब को फोन कर देता हूँ। जी ही विल टेक केयर, डोंट वरी। जी सर जी। तो फिर मैं जाऊँ वहाँ पे सर? आप मिलो, मैं उनको फोन करता हूँ। जी इस शुक्रिया सर, ठीक। धन्यवाद। जी सर। प्रिंसिपल साहब, ये कैसे वाहियात लोगों को मेरे पास भेजते हैं? सर अगर ये सारे मसले मैं ही सुलझाऊंगा तो आपको किस लिए रखा हुआ है? और मेरी बात ध्यान से सुन लो, 1 रुपया भी फीस का वापस नहीं करना, बाकी आप समझदार हो। ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके। ये सारा मुसीबत। चांद्रा, तुम नौकरी खा के मानोगे मेरी। अरे हमको क्या फुटबॉल समझ में आपने? कभी लात मारी उधर, कभी लात मारी इधर, लेकिन अब ये फुटबॉल तुम्हारे सर पर पड़ने वाले है प्रिंसिपल। चांद्राम बेटा, बिस्किट नहीं लेंगे आप? लीजिए ना। अरे लीजिए लीजिए लीजिए। बेटा चांद्राम, किस वजह से लगता है तुम्हें कि तुम कुछ नहीं कर सकते? सभी ऐसा सोचते हैं प्रिंसिपल साहब। पहली बात तो नौकरी मिलती नहीं, नौकरी मिलती है तो रहती नहीं। कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे फरियाद करूं? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो ले देकर आप ही का सहारा बचा है प्रिंसिपल साहब। चांद्राम, मैं हूं ना। आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, मास्टर लोगों को बुलाइए और फिर देखिए वो क्या कहते हैं। क्या बेहुदा आइडिया है। सचमुच तुम टेस्ट में दोबारा बैठना चाहते हो? अरे हाँ प्रिंसिपल साहब, टेस्ट में दोबारा बैठने का हक है मुझे। उसके बाद हो जाएगा जो भी होना होगा। अरे बेटा, स्टूडेंट यहाँ एक बार टेस्ट देने से कतराते हैं और तुम दोबारा टेस्ट में बैठना चाहते हो? क्या करे प्रिंसिपल साहब, हालात ही ऐसे हैं मेरे। मैं तो कहूंगा इसे बदकिस्मती ही कहिए। तो बेटा चांद्राम, हाँ जी। एक बात करो, तुम जाकर वेटिंग रूम में बैठो और मैं तुम्हें बुलाता हूं। मैं अपने टीचर्स से मीटिंग करता हूं, ठीक है? बिल्कुल। और फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम्हारी फीस वापस दे देंगे, ठीक है? ठीक है, अब तो खुश? प्रिंसिपल साहब नौकरी बच गई। तो मैं वेटिंग रूम में जाता हूँ, ठीक है? हाँ 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 हाँ। चांद्राम प्लीज, यू मे गो। प्रिंसिपल साहब, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि बात करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। समझ रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, आई एम श्योर श्योर श्योर। पता नहीं मेरे कान क्यों हंसते रहते हैं हमेशा। ठीक है प्रिंसिपल साहब, मैं वेटिंग रूम में आपका इंतजार करता हूँ। अबे जा तो सही। बुला लीजिएगा थोड़ा जल्दी, अब तो पैसा मिलेगा।
पुलिसमैन सर क्या हुआ है? आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू सर। अभी अभी एक पुराना स्टूडेंट आया है हमारे यहाँ और वो अपनी फीस वापस मांग रहा है। फीस वापस मांग रहे हैं? हाँ, और हम सबकी नौकरी खतरे में है। ओनर ने भी कह दिया है कि अगर इसको फीस वापस देनी पड़ी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सर हमें भी तो बताइए उसके बारे में कुछ। अरे क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, क्योंकि वह कंगाल है, अरे क्योंकि वह गधा है। आप इस नौखे और बेमिसाल केस पर अपने ख्यालात जाहिर करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। सज्जनों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट एक खास अरसे में उतनी ही नॉलेज खो बैठता है जितना कि वो टीचर उसके भेजे में डाल सकता है। इतिहास में ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। कहा जाता है बोरबोन से ना तो कुछ सीखा ना ही कुछ भूले। जहाँ से चला था वापस वहीं पहुंच गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अरे सर बात ही नहीं है, बात ये है कि उसको अपनी फीस सिंपल इंटरेस्ट के साथ चाहिए या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। अरे वैसे वो शख्स है कहाँ? अरे बिरजू भैया, हाँ हम पहुंच गए हैं स्कूल। अरे बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, कहता है उसकी फीस वापस चाहिए और वो चाह रहा है कि उसका टेस्ट लिया जाए और दूसरी बार का टेस्ट ये साबित कर देगा कि उसने कुछ सीखा ही नहीं। एग्जाम फिर से? सर ये कैसी बचपनों वाली बात है। इसमें बचपने वाली क्या बात है चांदराम, एग्जाम तो देना ही है बस। मगर सर मेरे हिसाब से हमें उसका एग्जाम फिर से लेने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अरे इसमें दिक्कत कैसी, तूने कहा है ना एग्जाम तो देना ही है किसी भी हालत में, बस। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं मुझे लगता है सर उसने अपनी जिंदगी की पाठशाला में पढ़ाई जारी रखी है और वो बहुत ही चालाक इंसान है। अरे चालाक तुम नहीं, चालाक ये टीचर लोग हैं, समझ गए? तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम सवाल इस तरीके से पूछें कि उसके जवाब कुछ भी हो हमें उसे पास ही करना है। उनके सवाल कुछ भी हो तुम्हें बस फेल होना है चांदराम। मंजूर है? ओके, मंजूर मंजूर। तो फिर सर हम उसका इम्तिहान शुरू कराते हैं और हम उससे इतने इजी क्वेश्चंस पूछेंगे कि उसको आंसर आए या ना आए हमने उसे पास ही करार करना है। लेकिन फैसला कौन करेगा? मैं सर अगर आप इजाजत दें क्यों नहीं, क्यों नहीं? थैंक यू मैं फैसला करूंगी और इस चालबाज इंसान को इस बार हम सब मिलकर दिखा देंगे कि हम भी इससे ज्यादा चालाक हो सकते हैं। अरे सर वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अखबारों में आ गया तो ऐसा कुछ नहीं, आप बस देखिए। ओके चांद तुम्हारी ये मजाक आराम से प्रिंसिपल चांद्रा, जिस तरह तुमने हम सबका अभी अभी स्वागत किया उस हिसाब से तो लगता है कि तुम वो तहजीब और तौर तरीके बड़ी अच्छी तरह जानते हो जो स्कूल में सिखाए जाते हैं। तो सर मैं क्या कहती हूँ कि तहजीब में चांद्रान को एक्सीलेंट ग्रेड ना दे दे। है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्या कहते हैं आप? चलिए माना, अब आप लोग ऐसा ही कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम सबकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अपने सभ्याचार से तो मैं इस इम्तिहान में पास होने से रहा। जितनी जल्दी हो सके फेल करो मुझे और मेरा पैसा मुझे वापस करो। अब बाकी तो सब बेमतलब और कोरी बकवास है प्रिंसिपल साहब। चांद्राम जी बेटा, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पास फेल के फैसले में आपकी कसौटी होंगे। जी ठीक है, पूछो सवाल, पूछो सवाल मास्टरों। अरे मैं भी तो देखूं कैसे गुलवाते हो एक भी सही जवाब। पूछो सवाल। अरे ओ लंबे लंबे कानों वालों हमको गधों, मैं भी तो देखूं कि कैसे निकलवाते हो एक भी सही जवाब। इम्तिहान शुरू होता है, सबसे पहले हिस्ट्री। जी शर्मा जी। जी प्रिंसिपल साहब। आइए शर्मा जी आइए। चांद्राम, हाँ जी। कुर्सी नहीं लेंगे आप? कुर्सी गई भाड़ में, मैं तो खड़ा ही ठीक हूँ। शाबाश, बहुत खूब। सर
चांदराम चाहते हैं कि हम दो बातें बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। एक तो ये कि ये कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना चाहेंगे, ओरल एग्जामिनेशन ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्यों चांदराम? और दूसरा ये कि चांदराम फिजिकली इतने फिट है कि उन्हें कुर्सी की कोई आवश्यकता नहीं सर। सही बात है। तो मुझे लगता है उनकी इस चकाचक फिजिकल फिटनेस को देखते हुए क्यों ना हम इनको एक्सीलेंट ग्रेड दे दें? क्यों नहीं? क्या कहते हैं आप? ओके, फिजिकल ग्रेड एक्सीलेंट। जी। संकट की घड़ी में व्यवहार असाधारण। ओके, एक बार तो आप लोगों ने फंसा ही लिया है मुझे, लेकिन अब ये दोबारा नहीं होगा। इस बार अपने कान खुले रखूंगा मैं। कान खुले, सावधानी में। वेरी गुड। तर्क एक्सीलेंट। अरे सवाल पूछिए ना प्रिंसिपल साहब। पूछिए शर्मा जी। अभी लो, 1 मिनट जरा। अरे ये तो आपका पहला ब्रह्मास्त्र फेल हो गया बे। हैं? अरे क्या बात है शर्मा जी, कोई आसान सा सवाल भी नहीं सोच पा रहे। अरे तब भी बुद्धू थे और आज भी बुद्धू है। चांदराम, मेरे इस सवाल का जवाब दो। 30 पूछिए। साल जंग कितनी लंबी चली? ये भी कोई सवाल है? मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता। मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे पता है, जवाब तुम्हें मालूम है। जी, जवाब दो मुझे। जवाब दो। नहीं पता शर्मा जी, मुझे नहीं पता। अरे ये क्या तरीका है इम्तिहान लेने का प्रिंसिपल साहब? ये कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं? मास्टर जी, आप ये कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं? कूल डाउन, मैं संभाल लूंगा। चलिए। वाह जी वाह। हाँ जी शर्मा जी, 30 साला जंग कितनी लंबी चली, यही सवाल है ना? बिल्कुल जी। बताता हूँ पता है मुझे कितनी लंबी चली है। 30 साला जंग, हाँ, पूरे 7 मीटर लंबी। मास्टर जी, पूरे 7 मीटर लंबी। अरे प्रिंसिपल साहब, पूरे 7 मीटर लंबी। और अगर मैं गलत हुआ तो मैं फेल, और अगर मैं फेल तो मुझे मेरी फीस वापस कीजिए प्रिंसिपल साहब, फीस वापस कीजिए। और हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। थोड़ा जल्दी जाना है ना, इसलिए। बोलो भूल गए क्या? 7 मीटर? हाँ 7 मीटर। ठीक है, जवाब एकदम एक्सीलेंट है। अरे क्या कह रहे हो शर्मा जी, कुछ सोचा भी है? सच्ची बात तो ये है कि दिया गया जवाब एकदम दुरुस्त है। चांदराम ने साबित कर दिया है, उसके सोचने का ढंग गहरा है और उसका उत्तर खोजबीन की अवधि पद्धति के अनुसार है। वो पद्धति जिसका आधार है भूला। रिलेटिविटी क्वांटम थ्योरी। हाँ, प्लैंक आइंस्टाइन। सर आप कुछ मत कहना, हमें सब समझ आ गया। अब प्लैंक आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि समय भी उतना सच है जितना अंतरिक्ष और पदार्थ और अणुओं को मिला जुलाकर अगर हम उसे एक इकाई में नापे तो 1 मीटर हुआ 1 साल, तो इसीलिए 7 मीटर बनते हैं 7 साल। तो इसलिए 30 साला जंग 7 साल इसलिए चली क्योंकि असली मारामारी दिन के सिर्फ आधे हिस्से में हुई। कहने का मतलब है 24 घंटे में से 12 घंटे, 30 साल अपने आप 15 हो गए। पर जंग में तो 15 साल भी नहीं लगे, क्योंकि सिपाही लोगों को 3 घंटे खाने पीने के लिए चाहिए, तो 15 साल के हो गए 12। और इसमें से दोपहर के, आराम के, तफरी के, जंग के अलावा दूसरे काम भी घटा दिए जाए तो अरे सर, दुनिया में और काम धंधे भी तो होते हैं। अगर उन सबको मिला दिया जाए तो उतना ही समय बचता है जितना कि चांदराम ने आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार बताया है, जो कि 7 मीटर होता है। जवाब दुरुस्त। सज्जनों, ये जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं और चांदराम को हिस्ट्री में वेरी गुड का वक्त देता हूं। ओके, क्या कहते हैं आप? वेरी गुड। हिस्ट्री एक्सीलेंट, वेरी गुड। कुछ समझ में आया प्रिंसिपल साहब क्या कहा? प्रिंसिपल कौन है और टीचर कौन है, सबको समझ आ गया। बैठिए आप। अभी इंग्लिश का अभियान शुरू होता है। मैम,
কেমন আছেন তানিয়া ম্যাম? ভালো, खूब ভালো। तानिया मैम आप जानते हैं हम आपको पीठ पीछे क्या कहकर बुलाते थे? की बताता हूँ हम आपको बंगाली रसगुल्ला बुलाते थे। वो देखो बंगाली रसगुल्ला आ रहा है, वो देखो बंगाली रसगुल्ला आ रहा है। I don't care चांद्राम, I don't care। चलिए कोई बात नहीं तानिया मैम, अब पूछ लीजिए क्या पूछना है, लेकिन मैं भी ऐसा जवाब दूंगा कि आप सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। इसका टेस्ट तो भूल ही जाइए, बिल्कुल जीरो हो। वो तो सब ठीक है, पर चांद्राम तुम्हें कुछ इंग्लिश में आता है या बिल्कुल ब्लैंक? कैसी बातें करते हैं आप? अगर मुझे पढ़ाया गया होता तो क्या मैं यहाँ पर अपनी फीस मांगने आता? समझाइए ना प्रिंसिपल साहब। मैडम सवाल पूछिए आप। अच्छा चांद्राम ये बताओ कि आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? हाँ। बताओ बताओ चांद्राम बताओ। बोलो चांद्राम, बोलो चांद्राम, बोलो चांद्राम, बोलो। अरे बोलो चांद्राम, तुम्हें पता है? चांद्राम तुमको बताना पड़ेगा। मैं नहीं जानता। वेरी गुड। अरे मैं नहीं जानता प्रिंसिपल साहब, मैं नहीं जानता। श्योर? अरे यही तो सही जवाब है। अरे पर प्रिंसिपल साहब मेरा कहने का मतलब है कि मैं नहीं जानता। अरे चांद्राम आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानता। तो तुम इंग्लिश में एक्सीलेंट। वेरी गुड चांद्राम, वेरी गुड। मैम टेक योर सीट। सर नाउ इट्स योर टर्न। चांद्राम तैयार हो जाइए। क्या तैयार हो गई प्रिंसिपल साहब? अगली बार से और ज्यादा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। चलो चलो। तो तुम भी आ गए? चलो क्या होने वाला है? अरे सवाल पूछो या फिर मत पूछो, क्योंकि बर्बाद करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरे हाँ, अब याद आया मुझे। तुम जानते हो हम तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहकर बुलाते थे? क्या कहते थे? बताता हूँ। हम तुम्हें आदमखोर कहा करते थे, राक्षस, नरभक्षी, क्योंकि तुम अपने अंगूठे से चबाते रहते थे। ठीक उसी तरह जब इस वक्त आदमखोर, राक्षस, नरभक्षी। बताओ तो वो दिन याद है तुम्हें जब तुम कक्षा की चबूतरे पर मुंह के बल गिरे थे? हाँ। अरे एक बेंच से दूसरे बेंच तक रस्सी किसने बांधी थी पता है तुम्हें? कौन था? बताता हूँ ताकि तुम्हारा पैर उस पे अटके और तुम धड़ाम से वहां जा गिरा। पूछो किसने बांधी थी? किसने बांधी थी? मैंने बांधी। तुमने बांधी थी? जी हाँ। तो वो तुम थे? अरे ताव मत खाओ मोटू, सवाल पूछो, मुश्किल सवाल। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। चांदराम आप मुझे ये बताओ, मोबाइल टावर की ऊंची ऊंची चोटियों पे जो लगे बड़े बड़े ड्रम होते हैं, क्या वो सचमुच छोटे हो जाते हैं जब हम उनसे दूर चले जाते हैं, या सिर्फ नजरों के धोखे हैं? अरे कितना सड़ियल सवाल। अरे मैं क्या जानू भला, मैं तो जब कभी मोबाइल टावरों पर लगे ड्रम से दूर चलने की कोशिश करता हूँ तो वो पहले से और बड़े हो जाते हैं, और अगर चाहूँ कि वो छोटे लगे मुझसे तो मुड़कर उन तक पहुंच जाता हूँ, और क्या देखता हूँ कि वो तो बिल्कुल भी छोटे नहीं है। इसलिए कि मतलब कि एक शब्द में? इसलिए कि मतलब कि एक शब्द में? अरे तुम मेरे गले की फांसी हो, फांसी। गधे हो तुम, गधे। ये है मेरा जवाब। यही है तुम्हारा जवाब? हाँ हाँ, यही है मेरा जवाब।
गुड गुड। जवाब तो बिल्कुल सही है। हैं? मुश्किल जवाब, लेकिन कमाल का। अरे ऐसे कैसे एकदम कमाल का? अद्भुत। मैं खुलासा करूंगा इसका। करो। प्रिंसिपल, आई विल एक्सप्लेन इट। करो, खुलासा करो, मैं भी तो जब देखूं। हम गधे की बात करते हैं तो हम हमेशा ध्यान देते हैं, हमें ध्यान आता है हाँ बोलिए बोलिए। कि उसकी आंखों में उदासी होती है। समझ गया मैं, अरे क्या समझ गए मुझे लंगूर? समझ गया। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अरे जरा हमें भी तो समझाओ। जब हम गधे की बात करते हैं, अरे पर मैं गधा उसकी नहीं आंखों हूं। में उदासी होती है। हम सब इतने उदास हो जाते हैं क्योंकि हम सब फरेब का शिकार हैं। और ऐसे ही गधे को लगता है कि जैसे जैसे वो किसी चीज से दूर चला जाता है वो छोटी दिखने लगती है। चांद राम ने हमारा ध्यान एक ऐसे जानवर की तरफ दिलाकर जिसकी आंखों में फरेब है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं चांद राम को फिजिक्स में वेरी गुड देता हूं। वाह, क्या जवाब दिया है। अरे प्रिंसिपल साहब को समझ में आया कि क्या जवाब दिया? अरे सब कुछ समझ में आया। तुम वहां बैठो। टीचर कौन है? तो आप वहां बैठिए। आप फिजिक्स में एक्सीलेंट। अरे पर मुझे समझ में नहीं आया प्रिंसिपल साहब, ऐसे कैसे? बेटा हमें सब कुछ समझ में आ गया है। क्यों साथियों? वेरी गुड सर। अरे लगता है आज किन मूर्खों के पीछे फंस गया मैं। सर अब भूगोल का इम्तिहान शुरू किया जाए। जी प्रिंसिपल साहब। देखो तो इसे, मगरमच्छ कहीं का। प्रिंसिपल साहब क्या कहा इसे? पुराने पापी, अभी देखो, अभी मजा चखाऊंगा मैं तुम्हें। तुम हमेशा मेरी शिकायतें करते रहते थे ना, अब देखो, अब मजा चखाता हूं मैं तुम्हें। चांद राम मुझे बताओ। अब बताता हूं। तुम्हें याद है आज से 18 साल पहले मैं तुमसे कितनी नफरत करता था? याद है तुम्हें? याद रखना। अच्छा बताओ, दिल्ली राज्य की राजधानी का नाम क्या है? वाह, क्या वाहियात सवाल है। अरे मास्टर जी, जवाब सवाल ही का हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल। तो जवाब क्या है? सेम। और क्या, यही तो जवाब है। देखिए प्रिंसिपल साहब, अगर शहर का नाम सेम है तो सेम ही शहर का नाम हुआ ना, क्यों मास्टर जी? और अगर नहीं तो मैं फेल। अगर मैं फेल तो मेरी ट्यूशन फीस वापस करो मास्टर जी। क्या बात है मास्टर जी। जवाब दुरुस्त है। अरे ऐसे कैसे दुरुस्त हो गया? अरे ऐसे कैसे, मुझे बताओ। शहर का नाम सेम है। चांद राम के जवाब से पता चलता है कि दिल्ली शहर के बारे में चांद राम की जानकारी कमाल की है। अरे पर मैं तो कभी दिल्ली गया ही नहीं प्रिंसिपल साहब। एक बार की बात है, एक बादशाह घोड़े पर सवार होकर इस शहर में दाखिल हुए। उनकी मुलाकात एक जवान किसान लड़की से हुई। लड़की का मुंह रोटियों से भरा हुआ था। बादशाह लड़की के पास गए और उनसे पूछा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, लड़की इस शहर का नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, आपके लिए सेम। बादशाह हंसा और बोला, अच्छा इस शहर का नाम सेम है। और सालों साल इसके बाद बादशाह ने दिल्ली शहर को किसी और नाम से नहीं पुकारा। जवाब बहुत अच्छा है। मैं चांद राम को एक्सीलेंट ग्रेड देता हूं। क्या बेहतरीन स्टाफ है आपका प्रिंसिपल साहब। चांद्राम भूगोल एक्सीलेंट। अरे लेकिन कुछ समझ में आया कि कैसे जवाब दिया इन्होंने? बेटा चांद्राम, टीचर कौन है? तो फिर बैठ जाओ सीट पर। पर मुझे समझ में नहीं आया प्रिंसिपल साहब, ये कोई तरीका नहीं है इम्तिहान लेने का। चांद्राम भूगोल एक्सीलेंट। अब तक चांद्राम ने एक्सीलेंट प्राप्त किया है सभी सब्जेक्ट में।
अब रह गया सिर्फ गणित का इम्तिहान। अगर उसमें पास हो गया तो पास माना जाएगा। ओके चांदराम, गुड लक। गुड लक, गुड लक। मैम जी अब आपकी बारी। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। तो तुम भी आ गए। मेकअप की दुकान बिपाशा बासु। तुम्हें याद है तुम्हारे पीठ पीछे हम लोग तुम्हें ऐसे ही बुलाते थे, मेकअप की दुकान बिपाशा बासु। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे बाजी मारने जाओगी तो कुछ चीजें मैं शुरू में ही बता। 2 और 2 5 होते हैं। जरब के पहाड़े मेरे अपने बनाए हुए हैं, और अगर तुम 2 से वो में 8 नाशपातियां जोड़ने के लिए कहोगे तो मेरा जवाब होगा 27 खुमानियां। देख लीजिएगा, ऐसा ही हूं मैं। और इस बार गणित गया भाड़ में, जवाब दुरुस्त। प्रिंसिपल साहब जवाब एक्सीलेंट। मास्टर जी जवाब वेरी गुड। ऐसा इस बार नहीं होगा प्रिंसिपल साहब। या तो चुपचाप कहकर हार मान लो, कह दो कि मैं तैयार नहीं हूं, मुझे मेरी फीस के पैसे वापस करो, या फिर चांदराम, संजीदा इम्तिहान के बारे में इस तरह के मजाक हरगिज नहीं चलेंगे। मैं तुमसे 2 सवाल पूछती हूँ, एक आसान और एक मुश्किल। एक आसान और एक मुश्किल। अरे मुझे तो आपकी वो तस्वीर तक याद है मैडम जी, जो मैं ब्लैक बोर्ड पर बनाया करता था। वाह, मैं आज तक नहीं भूला। चांदराम, अगर एक कला का इम्तिहान होता तो मैं तुम्हें इसमें एक्सीलेंट ग्रेड दे देती, मगर ये गणित का एग्जाम है। तो मेरा ध्यान से सुनना, आसान सवाल। अगर हम सूर्य की रोशनी को x कहें और उससे निकलती किरणों की रोशनी को y कहें, तो मुझे तुम ये बताओ 109 भुजाओं वाले पॉलीहेड्रॉन का घेरा कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल हमारे किसी एक मास्टर की पैंट की जेब से मेल खाता है, जिसकी बीवी पूरे 2 साल 11 महीने से उसकी जेब से पैसे चुरा रही है। टोको मत इसे। मैडम जी सवाल दोहराएंगे जरा? जी नहीं चांद्रा, ध्यान से क्यों नहीं सुना? अब तो या तो तुम्हें सवाल पता है या नहीं पता, और अगर पता है तो जवाब क्या है? बताता हूँ, बताता हूँ। हाँ, तो तैयार हो जाइए प्रिंसिपल साहब। मैडम जी जी पूरे 2629 लीटर। मास्टर जी पूरे 2629 लीटर। अरे पूरे 2629 लीटर। चांद्रा, जवाब गलत है। सही जवाब है पूरे 2628 लीटर। मैं जानता था, मैं जानता था। सर, इसका सवाल थोड़ा सा सही था, पर थोड़ा गलत है। देखो, मैं इसको गणित में पास नहीं कर सकती सर, सॉरी। अरे प्रिंसिपल साहब, आपको तो खुश होना चाहिए। कितने बेईमानों में इतनी ईमानदार, इतनी टैलेंटेड। अरे मैं क्या कहता था आपके बारे में? मेकअप की दुकान, अच्छी छी बिपाशा। अरे आप बिपाशा बासु नहीं, आप निरूपण आए हो, आप सरस्वती की देवी हो। चरण कहाँ आपके, चरण कहाँ है आपके? मैं धन्य हो गया। चांद्रा, कोई बात नहीं। सर, मेरे हिसाब से चांद्राम की दरखास्त एकदम सही है, थोड़ा ही सही, मगर जवाब तो गलत है ना। हमें इसकी फीस वापस करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चांद्राम, हमें आपकी टोटल कितनी फीस देनी है? हाँ जी, आप बताता हूँ। एक मिनट जरा, मैं जरा नोट कर लेती हूँ। हाँ, सर, कैलकुलेटर देंगे प्लीज? सर, अरे प्रिंसिपल साहब रोना छोड़िए, कैलकुलेटर दीजिए जरा। हाँ तो चांद्राम,
देखिए मैडम जी, मैं स्कूल में रहा 6 साल। तो पहले 3 साल की 6 माही फीस थी 10,000 रुपया। तो 3 साल का कितना हुआ? 7,000 रुपया। और अगले 3 साल की 6 माही फीस थी 12,000 रुपया। तो 3 साल का और कितना हुआ? 72,000 रुपया। अगर इसमें 60,000 रुपये और जोड़ते तो हो जाता है 1,32,000 रुपया। और अगर इसमें इम्तिहान की फीस जोड़ी जाए लगभग 5,000 रुपया। और स्कूल किताबों का खर्चा रहा लगभग 12,000 रुपया। अगर इसमें स्टेशनरी का भी हिसाब जोड़ लिया जाए 2,000 रुपया तो हो जाता है 1,51,000 रुपया। अरे चलिए, चिल्लर छोड़ा क्या याद रखेंगे आप कि किस रईस से पाला पड़ा है। 1,50,000 रुपया वापिस कर दीजिएगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा मास्टर साहब, क्योंकि वक्त बर्बाद करने के लिए समय नहीं है मेरे। अरे जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। गलत तो मैं हो ही नहीं सकता प्रिंसिपल साहब। नहीं चांद्राम, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। एक ब्योरा तक सही है सर। मैडम ये आपने क्या किया? सर आप देखिए तो हमें टोटल चांद्राम के देने हैं 1,51,000 और 1,000 चांद्राम कहता है कि उसने छोड़ दिया। मेरी मुबारक लो चांद्राम, यही तो मेरा सबसे मुश्किल सवाल था। तुमने इसे पास कर लिया है। गणित में चांद्राम को मैं एक्सीलेंट ग्रेड देती हूँ। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये सेटिंग है, ये सेटिंग है। अच्छी हूँ मैं, कौन हूँ मैं? तुम ही थे ना जिसने मेरी कुर्सी में रस्सी बांधी थी? नहीं मैं बुद्धू, मैं यहाँ गया, मैं बुद्धू। मैं लड्डू हूँ। तुम हम सबकी नौकरी खाओगे हैं? चांद्राम, मैं मगरमच्छ हूँ। चांद्राम, मैं मेकअप की दुकान और बिपाशा बासु हूँ। मैं मेकअप की दुकान हूँ। मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ जो आप लोगों के बीच में आ गया। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे माफ करो, मुझे घर जाना है। चांद्राम, मुझे तुम पे गर्व है। तुम मेरे स्कूल के स्टूडेंट हो पुराने, और मुझे तो क्या पूरे स्कूल को तुम पर गर्व है। वेरी गुड चांद्राम, वेरी